पिछले दिनों बीजेपी से निकाले गए पार्षद जीतू यादव ने जिस दरगाह पर आपत्ति जताई थी, उसी दरगाह पर अब सुंदरकांड का आयोजन हो रहा है। जिस दरगाह पर कभी कव्वाली होती थी, वहां अब सुंदरकांड की चौपाइयां गूंज रही हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। जिस दरगाह पर होती थी कव्वाली, वहां गूंजा सुंदरकांड। पहलगाम हमले के बाद मुस्लिम से फिर हिंदू बने शहाबुद्दीन। दरगाह पर सुंदरकांड और भोजन प्रसादी का आयोजन। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। मध्य प्रदेश के इंदौर के कुलकर्णी नगर भट्टा की एक दरगाह इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जहां पहले कव्वाली की महफिलें सजा करती थी, अब वहां सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। लेकिन इस बदलाव के पीछे जो कहानी है, वह दिल को छू लेने वाली है। दरअसल इसी दरगाह में कभी शहाबुद्दीन नाम का एक व्यक्ति कव्वाली का आयोजन करवाता था, लेकिन अब वही व्यक्ति जिसने पहले हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया था, एक बार फिर हिंदू धर्म में लौट आया है। अब वह शहाबुद्दीन नहीं बल्कि श्यामू के नाम से पहचाने जा रहे हैं और अब वही श्यामू इसी दरगाह में सुंदरकांड का आयोजन करवा रहे हैं। इस आयोजन में बीजेपी से निकाले गए पार्षद जीतू यादव नजर आ रहे हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि आयोजन जीतू ने ही करवाया है। देखिए, काफी समय से हम और हमारे कुछ हिंदू परिवार के लोग हम सब प्रयास कर रहे थे कि हमारे श्यामलाल जी जो साबुद्दीन बन गए थे, वो और उनका पूरा परिवार वापस आए, ताकि हम हमारे समाज में एक अच्छा संदेश पहुंचा पाए। पहलगांव में जो ये कल कायराना हमला आतंकवादियों ने करा है, वो घटना का पूरा विवरण हमने श्यामलाल जी और उनके परिवार को बताया। कुछ वरिष्ठ लोग भी मेरे साथ थे। तब जाके श्यामलाल जी और उनके पूरे परिवार ने ये निर्णय लिया है कि देश में जो धर्म पूछ पूछ कर लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, आज कहीं ना कहीं हमें सफलता हासिल हुई है और श्यामलाल जी वापस अपने घर वापसी कर रहे हैं, वापस से हिंदू धर्म अपना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। देखिए, श्यामलाल जी और श्याम बाबा दोनों इस दरगाह को शुरू से संभालते हैं। उन्हीं ने से कल मैंने आग्रह करा था, निवेदन करा था कि देश में इतनी बड़ी घटना हो गई और यहाँ कव्वाली का आयोजन होगा, संदेश ठीक नहीं जाएगा, हमारे वार्ड में न्यूसेंस ना फैले। तो वो निवेदन उन्हें स्वीकार भी करा और सुंदरकांड पाठ, जो लोग हमारे 28 लोग शहीद हो गए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी हो, तो ऐसा सुंदरकांड पाठ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ रखा गया था। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने श्यामू को अंदर तक झकझोर दिया। खबर आई कि आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी। यह सुनकर श्यामू ने न सिर्फ कव्वालियां बंद करवाई, बल्कि खुद को फिर से हिंदू धर्म में स्थापित करने का संकल्प लिया। जो भी हमारे देश में पहलगाम में ये स्थिति बनी, हमारे देश को बड़ा दुख हुआ और हमारे देश में से कभी हुआ नहीं। और हमने जो लाइन से भटक गए थे तो इस रास्ते पे चले थे। अब वापिस में मेरे समाज के लोगों के कहने से, पार्षद भैया के कहने से इस बात को समझा और उस बात को मानन करा कि वापिस में मेरी जगह धर्म में हिंदू के आया हूँ और इस जगह शिव कुरान, भागवत गीता और सुंदरकांड का हर साल भंडारा चलता रहेगा। और अब इस चीज को हम इन लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे
और भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्योंकि कुछ समय मोड़ ऐसा आता है समय पे कि मोड़ पे सभी बैठ जाते हैं, इसलिए मैं भी कुछ रास्ते पे बैठ गया था। मन में मेरी जगह आकर समाज के लोगों से कहने के बाद में उस बात को समझा। पार्षद भाई ने भी मेहनत करी कि भाई अपने यहाँ ये घटना हुई तो मैं इसको बिल्कुल ही समझकर और वापिस मैंने कव्वाली रोकते हुए संजू बाबा ने हमने बात जिक्र करके कव्वाली रोक के हमने सुंदरकांड का प्रोग्राम रखा और 4.5 घंटे कल सुंदरकांड करवाया गया। और इसी के साथ में मैं भारत माता की जय बोलता हूँ, भारत माता की। मेरा नाम श्यामलाल था और उसमें बाद में साबुद्दीन का भाई लोग का भाई रहता था कि साबुद्दीन ने कमेंट की नहीं भाई मैं मेरी जगह हूँ। फिर भी मैं उस चीज को कलंक करते हुए लड़ने की बात चीज को मिटाकर वापस मेरे धर्म में समाज के कहने से पार्षद मोदी के कहने से इस बात में आया तो मैंने यहाँ पर सुंदर कांड कराया और संजू भाई को भी समझाया कि अपन यहाँ पे सुंदर कांड रखे, गीता भागवत रखे, शिव पुराण रखे और हरि सत्यनारायण भगवान की कथा रहे और यहाँ के लोगों को ये मिले कि हमारे क्षेत्र में कोई आए नहीं और इस देश में कोई अंदर बाउंड्री में एक भी मुसलमान नहीं घुस पाए। इसके लिए मैं ये मेहनत करूंगा और मैं तरफ से प्रयास करूंगा कि कोई भी मुसलमान नाम को नहीं दिखने दूंगा। अब इसी दरगाह में भजन कीर्तन सुंदरकांड का पाठ और प्रसाद वितरण हो रहा है। विशेष आयोजन के तहत जम्मू कश्मीर हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर देश के वीरों को नमन किया। माहौल पूरी तरह से भक्ति और देशभक्ति से सराबोर नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।